नाम बदलता है तो सबके पीछे दास लगाता है कि नहीं। और हम इतने कई जन्मों के बिगड़े हुए हैं पशु बुद्धि में, कोई अपना नाम पूछता है तो दास नहीं बताता है। आप लोगों से पूछूंगा दास कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अपना नाम बताते। सच्चा है कि झूठ है? हाँ, ईमानदारी से बोलो, कोई दास अपने नाम के साथ पीछे कहता है? नहीं कहता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि पहाड़ पे जब गाड़ी चढ़ती है ना तो उसको दो इंजन लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। देखा है पहाड़ वाली गाड़ी पे? तो ये कलयुग के अंदर एक दास अपने नाम के आगे लगाओ, एक पीछे लगाओ, तो गाड़ी आगे चढ़ेगी, नहीं तो नहीं चढ़ेगी। कोई भी आज से नाम पूछे ना, दास सार्वभौम दास, ऐसे कुछ डबल दास लगाना, तब गाड़ी चलेगी। आप दास को बिल्कुल मत भूलना। ये दास को भूलेंगे तो कोई घास भी नहीं डालेगा। ये दास ही हमारे को सच में संभाल के रखा हुआ है कि भगवान के हैं। दास का मतलब भगवान के हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन में है, अपने नाम के साथ दास को जोड़ के रखना। ये वैष्णव में बहुत बड़ी प्रसिद्ध बात है। जब कुंभ मेला के महंत के लिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज का नाम प्रस्तावित किया तो उसमें लिखा हुआ था लोकनाथ गोस्वामी। तो वो कहने लगे दास होना चाहिए वैष्णव में, बिना दास के कैसे होगा? भाई दास नहीं होगा तो वैष्णव में कैसे हम उसको स्वीकार करेंगे? ये वो साधु समाज ने प्रश्न उठाया। महाराज कहते हैं प्रभुपाद ने मुझे ये नाम दिया है, मैं क्या करूं? अब वो कहते बिना दास के तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दास माने वैष्णव में दास शब्द तो लगना ही लगना है। तो ये हमारी बुद्धि में जब जिस दिन आ जाए कि हम भगवान के नित्य दास, दास भी नहीं, महाप्रभु ने तो कहा दास 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 अनुदास। तो इसे पुराने वैष्णव लिखते थे अनुदास दास अनुदास। ये अपनी परिभाषा लिखना बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब ये विचार आ गया, बोला ये विचार क्यों नहीं आता है? क्योंकि माया ने हमारे को भ्रमित करके रखा है और उसने हमको सिखा दिया है कि हम भगवान से अलग हैं और ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। तो भगवान से अलग कौन करता है? माया करती है। भगवान से हमको अलग कौन करता है? माया। कल महाप्रभु महाराज परम पूज्य महाराज श्री माया का वर्णन कर रहे, तब मेरे को पुराना उदाहरण हमें सदा देता हूँ। माया के दो काम है, एक है आवरणात्मक मतलब ढक देना, और दूसरा विक्षेप, इसका मतलब भ्रम में डाल देना। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हम आपको दिया करते थे बाहर प्रचार में। वो क्या? सिनेमा हॉल में कोई जाता है जब, तो अपने सगे संबंधी मित्र के साथ जाता है, भाई के मित्र के, पति के, पत्नी के मित्र के साथ जाता है। सिनेमा हॉल भर जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं? लाइट बंद करते हैं, अंधेरा करते हैं ना। जिसके साथ गए थे वो तो दिखता नहीं है, अंधेरा हो गया, और फिर स्क्रीन के ऊपर बड़ी फिल्म चालू करते हैं और 3 घंटे तक हम उस फिल्म में हीरो हीरोइन को समझते हैं मैं और वो एक। उसको दुख आया, मेरे आंसू बहते हैं, उसको सुख आया मैं को, और जो मेरे साथ आया उसको भूल गए। और उस फिल्म में 3 घंटे इतने पागल हो गए, वो पैसे कमा रहा है और हम रो रहे हैं मुफ्त में। भाई वो जो फिल्म में होता है उसको कोई तकलीफ होती है क्या? कुछ नहीं होता है, वो पैसे कमा रहा है और हम रो रहे हैं। ये हाल है। माया ने, भगवान हमारे साथ आए हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डाल दिया पर्दा, और दुनिया का एक बड़ा स्क्रीन के ऊपर घर, दुकान, मकान, पित्र, पुत्र, ये सब इतना बड़ा खेल बनाया, और ये 100 साल की फिल्म चल रही है और हम उसमें इतने अटके हुए हैं कि जो साथ में आया वो भूल गए। वहां तो 3 घंटे के बाद कम से कम जो साथ आया है वो याद तो आता है, यहां तो 100 साल में भी याद नहीं आता है। ये है माया। तो ये माया के दो काम है। माया हमको भगवान से अलग कर देती है। भगवान से अपने आप को अलग समझना तो फिर संसार में झगड़ा चालू। हम भगवान के सेवक हैं तो कोई झगड़ा नहीं। ये एक श्लोक जो बड़ा प्रसिद्ध है, शांति वाला श्लोक, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। इसको 2 दिन चलाओ तो अच्छा है। कल महाराज कह रहे थे, प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं
ये गलती है, ये गलत विचारधारा है। और इसलिए अब मैं इसको सुधार दिया है। तो गलत विचारधारा क्या है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मैं भगवान से अलग हूं। ये जो श्लोक है प्रसिद्ध, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतामनम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? तो इसका उदाहरण ये है, शांति तब मिलेगी। अब दुनिया में झगड़े का कारण क्या है? मैं भोगता हूं, नहीं तुम भोगता हो, मैं इसको भोगूंगा, तुम इसको भोगो, तो झगड़ा होगा ना। भाई झगड़े का कारण क्या है? भोगता होना ना। तो भगवान ही भोगता है, हम सब सेवक हैं, तो झगड़ा खत्म। और दूसरा झगड़े का कारण क्या है? मैं मालिक हूं, नहीं मैं मालिक हूं, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। तो भगवान ही कहता मैं सर्वलोक महेश्वरम, तो झगड़ा खत्म हो गया ना। तो शांति कब होगी? जब भगवान को भोक्ता मांगेंगे, भगवान को स्वामी मानेंगे, और भगवान ही हमारा भला चाहने वाला है, शुभ चिंतक है, सुहृदय, तो शांति हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इसलिए अब जो सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है ऐसे मैं नहीं सोचता हूं। मैं अब ठीक तरह सोचता हूं कि मैं नित्य श्री भगवान का दास हूं और मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, जो मेरा स्वामी है। और अब एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, अब सेवक और स्वामी एकत्व में है। प्रभुपाद जी ये क्योंकि एक भाषा ये है निर्विशेष मायावादियों की, हम और भगवान एक हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते सेवक और भगवान, सेवक और स्वामी भी एक है, ये भी एक हो गए। किसमें एक हो गए? दोनों का कोई इंटरेस्ट अलग नहीं है। एक सेवक सेवा करना चाहता है, भगवान की इच्छा को पुत्र हो, दोनों एक हो गया। इच्छा, जब कभी कभी कोई अच्छा पुत्र होता है तो बाप कहता मुझ में मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। ऐसे कहते हैं ना, भाई इसको दे दो मुझे दे दो, एक ही बात है। तो भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है, वो एक हो गए। इसका मतलब नहीं है कि निर्विशेषवादियों वाला एक हो गए, विचारधारा में एक हो गए। अब भगवान स्वामी, हम सेवक, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक कैसे हो गए? क्या शब्द अर्जुन ने कहा जिससे भगवान और कृष्ण एक हो गए? करिष्ये तव वचनम, करिष्ये तव वचनम, आप जो कहोगे वह करूंगा, एक हो गए। जो भगवान की इच्छा वो अर्जुन की इच्छा, ये हो गए एक, इच्छा में एक होना है, तो भेद खत्म हो गया। तो ये भाव प्रहलाद महाराज कहते हैं, असुर जो है वो सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, परंतु वैष्णव जो है वो कहता है कि सभी जब भगवान के सेवक हैं तो हम सभी एक स्तर पे हैं, सभी सेवक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो फिर झगड़ा है ही नहीं। तो सेवक सेवक में झगड़ा क्यों होना चाहिए? परंतु प्रभुपाद के इसलिए वैष्णव सब जीवों को न कोई मित्र कहते हैं न शत्रु कहते हैं, परंतु सारे ही मिलकर कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहते हैं। और सबको कहते हैं भगवान के सेवक बन जाओ और अपना बहुत बहुमूल्य समय व्यर्थ मत गमाओ संसार में। बोला व्यर्थ समय कैसे जाता है? संसार में लोगों का व्यर्थ समय कैसे जा रहा है? अब ये प्रभुपाद ने लिखा है, ये लोग पढ़ेंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे। क्या लिखा है? मेरा ये देश है, मेरा ये समाज है, मेरा ये अपना एक ग्रुप है, ये मेरा पक्ष है एक, ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, यही सब लोग कर रहे हैं। ये जो बुद्धि है ये भेद बुद्धि है। सबको कृष्ण भावना के स्तर पे आना चाहिए और भगवान के सेवक होने के एकत्व को जानना चाहिए। भले 84 लाख जूनियां हैं, वैष्णव सदा ही भगवान से एकत्व में जुड़ा हुआ है। ईशान उपनिषद में लिखा है एकत्वम अनुपश्यतः। और प्रभुपाद ने कई बार एक एक लिख दिया, 3 बार, तो अब प्रमाण दे रहे हैं कि ईशान उपनिषद में क्या लिखा है। ये कौन सा श्लोक नंबर 7 है? एकत्वम अनुपश्यतः।
कितने श्लोक हैं ईशोपनिषद में? बिल्कुल पुराने ज़माने में, प्रभुपाद के ज़माने में ईशोपनिषद के श्लोक भक्त सब याद करते थे पूरे के पूरे। उनको महाप्रसाद की प्लेट मिलती थी, ये उनको उसका पुरस्कार हुआ करता था। और बहुत से नए नए भक्तों को भी ये पूरे का पूरा याद हुआ करता था श्लोक। अब हमको कितने श्लोक है ये भी सोचना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि शास्त्र के अध्ययन में हम थोड़े से, और उसका कारण ये है कि उस ज़माने में ज़्यादा कोई पूजा मंदिर की और इतना सेवा नहीं थी, केवल शास्त्र ही पढ़ना था और पुस्तक वितरण करने और कीर्तन ही करना था, 3 ही काम थे। अब हमारे पास सेवाएं बढ़ गई हैं, लेकिन ये लॉकडाउन में कौन ये संकल्प करता है कि ये 15 दिन में मैं ईशोपनिषद के सारे श्लोक याद कर लूँगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई कौन करेगा ये? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और केवल करना नहीं, उसका अर्थ भी आना चाहिए। नहीं तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ? चंदन तो 1 महीने 15 दिन घिसते, बाकी दिन क्या कर रहे हैं? हाँ, तो यही तो हमको करना है। और करना क्या, मैं एक बार पूना में कहा था कि 700 श्लोक भगवत गीता के अगर हमने याद नहीं किए, 10 साल कृष्ण में भक्त बने, तो हमने क्या किया? क्या करने आए हैं हम? ये समझ में आना चाहिए ना। इतना काम हम नहीं कर सकते, 700 श्लोक याद नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे। एक अध्याय का रोज पाठ करना शुरू करो ना, तो बिना सोच विचार के, बिना प्रयास के ये श्लोक याद हो जाएंगे। एक दुबई में एक हमारे मित्र थे, उसने लाल बत्ती के ऊपर गाड़ियों में पूरी गीता याद की थी। उस समय 17 अध्याय याद किए थे। वहाँ आधा घंटा लाल बत्ती पे गाड़ी खड़ी हो जाती है और वो कैसेट से श्लोक याद करता था। एक एम्स का एक सर्जन है, डिपार्टमेंट का हेड है, पूरी भगवत गीता सारी याद। और जब ऑपरेशन करता है गीता का सब पूरा अध्याय पढ़ता रहता है। हाँ, मैं सच मुझे कहता है, मैं और गीता का अध्याय पढ़ता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो कहता है तस्मात्, भगवान का ये श्लोक है, अपना कार्य करो और मेरा सुमरन करो। ये श्लोक कह के मैं उसको दिखाने गया। एक बार मेरे को तकलीफ थी, वो मेरे को देख रहा है, मुझे देख रहा है, युक्त आहार विहार सब वाला श्लोक पढ़ा नहीं क्या आपने? इतने मोटे हो गए। मुझे सीधा यही कहा कि युक्त आहार विहार वाला श्लोक कहाँ गया आपका? और फिर कहा कि आपके प्रवचन जो टीवी पे आता था वो मैं देखता था। उसने कहा, वो बड़ा मित्र हो गया, अभी तक मित्र है। और उसकी महानता ये है कि वो ऑपरेशन मेरी खुद नहीं किया, बड़ा खुद ही सर्जन है। बोला नहीं, आपकी ऑपरेशन में एक और से कराना चाहता हूँ जिसमें आपका लाभ होगा। और एक दूसरे प्रोफेसर को कहा और मेरा ऑपरेशन उससे कराया। 15 दिन में 20 दिन रहा अस्पताल में। और पूरी उनको उस समय कथा, रोज दोपहर में कथा करते थे। तो ये गीता जब ऐसे लोग याद कर सकते हैं जो सारा दिन काम में लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? हमसे क्यों नहीं याद होती है? ये सोचने का विषय है कि नहीं? एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए, 15-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभ्यास श्लोकों को पढ़ने का आदत तो डालना चाहिए ना। और भागवत का अध्याय पढ़ना, एक इसके उपरांत वो पढ़ना शुरू करो, कुछ करो, आना चाहिए। इतने सारे श्लोक बोलते बोलते कथा में इतने श्लोक कहते हैं, तो पढ़े होंगे तब कहे होंगे ना, याद किए होंगे तब कहे होंगे ना। तो हमको तो प्रभुपाद ने कहा आप ऐसे करो जैसे मैंने किया है, तो ये तो हमको आना चाहिए ना, कम से कम प्रमाण के रूप से। तो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी, क्या? एकत्वम अनुपश्यतः। भक्त को देखना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है और हम सब भगवान के सेवक हैं। ऐसी दृष्टि को एकत्वम कहते हैं। और सेवक और स्वामी दोनों अपने आध्यात्मिक स्थिति में एक हो जाएंगे। दोनों सच्चिदानंद है। अब दोनों भौतिक, भगवान तो नित्य है ही, हम तो, हमारे ऊपर जो भौतिक पर्दा था वो हमने उतार के फेंक दिया, पशु बुद्धि चली गई, तो फिर हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये प्रभुपाद जी की भाषा है। इसको एकत्वम कहते हैं।
तो ये वैष्णव का एकत्वम का जो विचार है वो मायावादियों से अलग है। तो मायावादी भी एकत्व कहते हैं। और तात्पर्य इस श्लोक को कल फिर चलाएं, तात्पर्य यहाँ तक छोड़ें। यहाँ मेरा आज विचार था कि ये जो हमारा प्रायः जो क्लास होता है ना, ये फॉर्मलिटी हो जाती है, इसमें हम अध्ययन का विचार नहीं करते हैं। अब यहाँ रख के इसके आगे हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछा, ये अभी आधा मेरे ख्याल में एक पेज और है तात्पर्य, इसको कल चालू करें। पर अभी मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक हमने जो यहाँ पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, इसमें कम से कम कोई 4 व्यक्ति भी आप बोलो कि 2 बातें, एक बात आपको क्या ऐसी लगी जो आपके जीवन में काम की है। क्लास पूरी हो उस 15 मिनट पहले पूरी करके कुछ विचार विमर्श करके, और क्या पले पड़ा, क्या हमको मिला उसका तो थोड़ा, आज जा रहे हैं यहाँ से कुछ तो ले जाए ना यहाँ से। तो हर एक क्लास के अंदर से हर एक व्यक्ति, और मैं उस दिन महाराज परम पूज्य राजा रमन स्वामी महाराज ने एक शब्द कहे थे कि आश्रय किसके लिए आवश्यक है। किसी को याद है, मैं उस दिन कह रहा था, उसी दिन मैंने कथा में कहा 2 याद आए, फिर 3 याद आए। आश्रय किसके लिए आवश्यक है, महाराज ने 4-5 दिन पहले कथा में कहा था। वो आश्रय के बगैर काम नहीं चलेगा। किसको? लता, वनिता और पंडिता, 3 थे ना महाराज, वनिता, लता और पंडिता, बराबर। वनिता स्त्री, लता क्रीपर और पंडिता, 3 थे। और कुछ था? 3 है। कविता या वनिता है? कविता, वनिता, लता, पंडित। महाराज ने पंडिता बोला था ना, पंडिता बोला ना, बोला आश्रय चाहिए। तो ऐसे कोई बात आज के अभी तक प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो प्रभुपाद जी ने लिखी है तात्पर्य में, कोई एक बात जो आपके मन में आई हो, जिसको आप ग्रहण करना चाहते हैं और जीवन में कुछ संकल्प करना चाहते हैं। एक तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रभुपाद जी ने पढ़ा, भगवद गीता का, व्यवसाय आत्मिक व बुद्धि का, कि गुरु के वचनों जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और ये इस्कॉन की स्थापना उस एक श्लोक के तात्पर्य के ऊपर टिकी हुई है। केवल एक श्लोक के तात्पर्य से इस्कॉन की स्थापना के लिए प्रभुपाद कटिबद्ध हो गए। तो एक विचार भी हमारा कभी ठीक तरह से हमारे अंदर में उतर जाए तो हमारा जो भक्त बनने का उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए। हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज ने पूछा, यहाँ से कल आगे इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत है। अब असल में श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी अभी आ रहे हैं, अब श्लोक के शब्दों का वर्णन अब करने जा रहे हैं। मेरे को याद है यहीं से आज से कोई 15-20 साल पहले पहला श्लोक जब शुरू किया था भागवत का, तो एक दिन वृद्ध भागवत स्वामी महाराज ने क्लास दिया था, बोला आधे में रख दिया, बोला कल। दूसरे दिन मेरे को बोला क्लास दो, तीसरे दिन, ऐसे 3-4 लोगों ने उसको पूरा किया था क्योंकि तात्पर्य बड़ा था और तात्पर्य को समझना चाहिए। तो आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो अब आज के तात्पर्य से क्या आपने समझा? हाँ प्रभु। मैं और मेरा पशु बुद्धि है। और प्रभुपाद ने इसको और विस्तृत किया है। वो क्या कहा? मैं और मेरा ये है माया, और पशु बुद्धि को प्रभुपाद ने एक शब्द और बड़ा अच्छा कहा था। हाँ जी, मैं भगवान सब भगवान, ये है पशु बुद्धि। अच्छा, मैं भगवान सब भगवान, चलो ये तो मायावादियों का है, लेकिन सामान्य लोग से कहें कि मैं स्वामी सब स्वामी, मैं मालिक सब मालिक, ये पशु बुद्धि है। तो दूसरी पशु बुद्धि, ये पशु बुद्धि हुई। तो पशु बुद्धि नाश कब होती है? भक्ति करने से। क्या होगा भक्ति करने से? भगवान प्रसन्न। पशु बुद्धि जाती है प्रहलाद महाराज के शब्दों में भगवान के प्रसन्न होने से। अब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? क्या बोला? हाँ आपने बोला कुछ अच्छा, सही बोला। गुरु के प्रसन्न होने से। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो।
और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी आज्ञा का पालन करने से। और उनकी आज्ञा क्या है? ये प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से एक शिष्य ने, प्रभुपाद मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? प्रभुपाद थोड़े शांत रह के उत्तर क्या दिया, जब कृष्ण से प्रेम करना लगोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना, हम आए क्यों है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ना। वो अगर प्राप्त कर लिया तो गुरु प्रसन्न हो गया और कृष्ण की प्रसन्नता मिल गई। तो हम, इसका मतलब पशु बुद्धि जाएगी भगवान की प्रसन्नता से। भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु के प्रसन्न हो। जब गुरु प्रसन्न होगा जब उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा है कृष्ण प्रेम की, भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रकट करो। तो कौन सी भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रकट करना है? प्रेम भक्ति को तो प्रकट करना है साधन भक्ति के द्वारा। दूसरे भक्त को प्रेम करने से। अच्छा है, साधन भक्ति को ठीक तरह करने से। साधन भक्ति को ठीक तरह करने से भाव भक्ति जागृत होगी, जो हमारे अंदर पड़ी है उसको जगाना है। और भाव भक्ति तक नहीं पहुंचे तो फिर हमारा काम अधूरा रह जाएगा। निश्चित रूप से उसको हमको जगाना है, ये दृढ़ संकल्प करना है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रेम भगवान ने भर के भेजा है। और ये कहता है प्रहलाद, मेरा हो गया भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे ये बुद्धि हो गई। एक अन्य पुराणों में वर्णन है कि षंड और अमर्क ने कृत्या बनाई और प्रहलाद को मारने के लिए भेजी। कृत्या ने प्रहलाद महाराज के पास मारने को गई। प्रहलाद तो भगवान के भजन में थे, गोविंद गोपाल गा रहे थे, हरे कृष्ण गा रहे थे। तो कृत्या कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कृत्या का नेम था कि जो बनाए, जिसको मारने जाए उसको मार न सके तो जिसने बनाई उसी को मारती है। वापस आके षंड और अमर को मार दिया। प्रहलाद को जब पता लगा तो घोषणा की। प्रहलाद ने कहा, जिन्होंने मेरे को विष दिया, जिन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे फेंका, जिन्होंने सांपों के बीच में डसने के लिए डाला, जिसने हाथी के पांव के नीचे मुझे कुचलने के लिए रखा, उनके प्रति मेरी दोष बुद्धि नहीं थी तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाएं। और दोनों जीवित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में घोषणा की थी कि पांडवों और कौरवों के बीच में मेरा कोई पक्षपात नहीं है, तो ये परीक्षित का शरीर पुनः जीवित हो जाए। मेरा पक्षपात किसी के साथ नहीं। तो ये भगवान और भगवान के भक्त किसी से मित्र शत्रुता का भाव रखते ही नहीं है। ये बुद्धि जो है पशु बुद्धि का नाश होना है। इसने तात्पर्य में हमने क्या बातें पढ़े? कोई खास बात और कोई खास बात, कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ प्रभु जी, आई गिरिवा जी। इस समय थोड़ा मैं सोचा हूँ 10-15 मिनट इसमें रखने चाहिए, तो क्योंकि सबको थोड़ा, और छोटी कापी पेन क्लास में लाने की एक मेरे कहना, सर आप मंदिर की तरफ से एक कापी पेन दे दो, नहीं तो अपना ये ले सकें तो, नहीं तो उनको लेके आए इधर बैठे पढ़ने का। इसका नाम प्रभुपाद ने क्लास रखा है। कापी पेन लाके 2 शब्द लिखने चाहिए। और बहुत अच्छी बातें कहीं मिल के रोज आती हैं। वो शरणागति के 6 लक्षण बोले थे उस दिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने। 6 लक्षण बोले थे, उनमें सबसे मुख्य लक्षण कौन सा था? कौन सा? गोप्त्रते, ये सबसे मुख्य लक्षण था। और 5 और थे, 6। ये लिखने चाहिए ना। भूल जाना ये कलयुग का दोष है, हम याद नहीं रख सकते हैं। लिखा होगा तो काम आएगा। ये अभ्यास करना चाहिए। इतना सारा प्रभुपाद का लिखा हुआ है, अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ जो एक श्लोक है, इतनी बार आवृत्ति होती है, याद क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं। भाई हमने 10 बार इसको आवृत्ति किया ना, अभी याद होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं।
एक छोटा कागज हो, उसके ऊपर रोज श्लोक लिखें, एक दिन पूरा पढ़ें तो कम से कम कुछ शब्द तो दिमाग में अटकेंगे कि नहीं अटकेंगे? ये आज के श्लोक में देख लो क्या दिमाग में अटक रहा है। स यदा अनुवर्तते, वर्तते, जब भगवान अनुग्रह करेंगे, फिर क्या लिखा है? पुंशांत मनु पशु बुद्धि विविध्यते। अभी का थोड़ा सोचेंगे तो आ जाएगा। हम सोचेंगे कि ये हम, जैसे ये हमारे को करना है इसलिए हम आए हैं, ये हमारी हृदय के। आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी? सब पाठकों को भी तो एक पशु बुद्धि धृतराष्ट्र के पास भी था, मामा का पांडव से। तो लेकिन विदुर जी के प्रवचन से उनकी अंतिम गति अच्छा हुई, वो सुंदर थे। लेकिन प्रहलाद जी यहाँ अपने पिता को पेश कर रहे, लेकिन उनकी पशु बुद्धि सुधरा नहीं। और पितामह भीष्म के वो भी महाजन हैं, वो जब गुरुजनों को समझा है, लेकिन उनकी पशु बुद्धि सुधरा नहीं। इसके कारण क्या है? आप कहते हैं प्रहलाद महाराज ने हिरण्याकशिपु को कहा उसकी पशु बुद्धि गई नहीं, एक तो ये प्रश्न। दूसरा क्या है? पितामह भीष्म ने दुर्योधन को समझाया, उसकी पशु बुद्धि गई नहीं। मैं तीसरा कहता हूं संजय ने पूरी गीता धृतराष्ट्र को सुनाई, उसकी पशु बुद्धि गई नहीं। नहीं, पूरी गीता सुनी ना, पशु बुद्धि गई नहीं। ये दोनों महाजन है, संजय महाजन नहीं है, ये भी ठीक है। महाजनों ने कहा फिर भी उनकी पशु बुद्धि गई नहीं। इसको आप ऐसे कहें, अभी इनको छोड़ो, चलो महाजनों को छोड़ो, भगवान की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम रोना बंद कर दो, उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, फिर भी रो रहा था। तो भगवान के कहने के ऊपर क्यों नहीं बुद्धि गई युधिष्ठिर की? वहाँ क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? वही भगवान परमात्मा के रूप में उसके अंदर बैठ के कह रहा था मेरी बात मत मानो। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को श्रेय देना था। तो यहाँ भी ये नहीं होने का भगवान की इच्छा थी, ये लीला के अंतर्गत ऐसे होना है, ये भगवान की इच्छा है। नहीं तो महाजन के संग से, एक क्षण मात्र महाजन के संग से किसी का उद्धार हो सकता है। इसमें हम जान दोनों में जो है न, हिरण्याकशिपु असुर है, वो तो भगवान का अपना पार्षद है, इसलिए वो तो उसके अंदर मशीन ऐसी डाली हुई थी, किसी की बात नहीं सुनना है, हमको वही करना है जो भगवान को अच्छा लगेगा। और ऐसे दुर्योधन भी बलराम जी का नित्य शिष्य है, और वो नवात कवचों का राजा है मेरे ख्याल में, क्या उसमें, हाँ नवात कवचों का राजा ऐसे कुछ बलराम जी का गर्ग संहिता में लिखा है कि मैं क्या करूं, बोला चलना मैं आपको शिष्य बनाऊंगा और आप इस लीला में भाग लें। तो एक परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि पहले असुर कौन है और असुर का पार्ट कौन कर रहे हैं, उनको भी अलग अलग करना चाहिए ना। कुछ असुर हैं, कुछ असुर नहीं है। ये धृतराष्ट्र असुर नहीं है, वैसे कंस असुर है, तो कुछ असुर है कुछ असुर नहीं है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। और इसमें इसमें ऐसा है कि प्रचार करने से सभी लोग, चाहे महाजन प्रचार करें तो सब लोग भक्त हो जाएं, ये कोई बड़ी, ये जरूरी नहीं है। उसका काम है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान के प्रसन्न करने के लिए वो सत्य बोलेगा, सामने वाले में परिवर्तन आएगा, भगवान चाहेगा तो। ये प्रभुपाद जी ने भागवत के आधार पे अमेरिका में उतरते ही कहा कि कृष्ण आप अगर मुझे लाए हैं तो इनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो आप मुझसे कहलाएं, जो इनको समझने के लिए भी सामर्थ्य दीजिए। ये महाजन की प्रचार की दृष्टि होती है। मैं प्रचार करके किसी को भक्त बनाऊंगा, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण इनके हृदय में बैठे हुए हैं, ये मुझसे वो कहलाएं जो इनके हित के लिए है और जो कृष्ण इनको अपनी कृपा करके भक्त बनाए। ऐसे प्रार्थना करेंगे तो संभव है, लेकिन ये नहीं हुआ, इसमें लीला है, ये भगवान की लीला के लिए है, इसमें कोई संसारी उदाहरण नहीं। महाराज आशीर्वाद। विदुर जी के कहने से
नहीं, पहले ऐसे एक पूरा आर्टिकल मैंने थोड़े दिन पहले भक्ति वैभव वालों को पढ़ाया था कि शरणागति बहुत ज़रूरी है। पहले शरणागति अर्जुन की थी, इसलिए उसको गीता समझ में आई, और धृतराष्ट्र की शरणागति नहीं थी, इसलिए नहीं समझ में आई। जब विदुर आया तो फिर उसको शरणागति हो गई। हाँ, नहीं, उसके बाद नहीं, जब युद्ध समाप्त हो गया, दोबारा जब विदुर आया फिर लेके गए ना। नहीं, उस वक्त कहते हैं कि उसकी बुद्धि कम से कम बदल गई, घर छोड़ के चला गया और निकाला तो दोबारा जब आया तो कम से कम उसकी बात सुनी, पहले तो सुनी भी नहीं थी। नहीं, शरणागत नहीं आई, वो भी तो महाजन है, विदुर भी तो महाजन है। नहीं, पशु बुद्धि नहीं गया, परंतु अंत में जो है वो किसी तरीके से निकला। पशु बुद्धि बहुत से की नहीं गई, अब क्या कह सकते हैं। पशु बुद्धि भगवान की कृपा से जाती है। ये जब सुना तो इनके ऊपर अभी तक भगवान की कृपा नहीं थी, तब नहीं गई। सीधी बात तो ये है, इस श्लोक के आधार पे पशु बुद्धि उसकी जाती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो जो कभी भी नहीं रहेगा अंदर में, कभी भी गीता भागवत जो गीता भागवत पढ़ते हैं उनका पशु बुद्धि नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है, जो अच्छी तरह से हरे कृष्णा मंत्र जपेगा, हृदय शुद्ध होगा और तब वो गीता भागवत पढ़ेगा, तब पशु बुद्धि जाएगा। कि ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, रोज ऐसे सर घुमाते पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, ऐसे कैसे बैठे। बहुत से पढ़ रहे हैं, इतने भागवत कथा करने वाले हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करें। भगवान की कृपा होगी तब होगी। ये प्रहलाद महाराज के शब्दों को पक्का कर लो, भगवान की कृपा से पशु बुद्धि जाएगी। भगवान की कृपा गुरु की कृपा से होगी, और गुरु की कृपा भक्ति के मार्ग से ही हमारा कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं। बात सही है। 20 साल बिता दिया आयुष्मान में, इतनी ज्यादा नहीं, क्यों गए? तो 40 हमारे हो गए तब भी नहीं गई, अब क्या करें। नहीं गई, क्या करें। अभी भी सोचते हैं कि ये बचा के रखें, बेटे को भेजना है। देखो है ना, पशु बुद्धि गई तो नहीं, तो देख नहीं जाइए, क्या करें। मेरा तेरा अभी तक है। ये बार बार सुनते सुनते हथौड़े मारने पड़ेंगे तब जाएगी। हरे कृष्ण। महाराज कुछ दो शब्द कहें। और हाँ जी, घास नहीं लगाएंगे तो घास नहीं मिलेगा, तो घास तो पशु खाता है ना, तो पशु बुद्धि है ना। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल यहाँ से आगे कथा को चलाना, कहाँ छोड़ा है तात्पर्य को देख लें, वहाँ पेज में डाल देते हैं। मैं सोच रहा था 2-4 दिन से क्लास में थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, नहीं तो सब इसको लाइटली ले रहे हैं।